हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने इसी साल 2026 में एसएससी जीडी का यानी सीआईएसएफ का जो पोस्ट होता है, जो कि क्रीम पोस्ट होता है एसएससी जीडी में, उसका इन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो आज हम लोग इसका देखने वाले हैं किस तरीके से इन्होंने तैयारी किया और इसकी क्या स्ट्रेटेजी था जिसके तहत इन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पुलिस की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को दीजिए। मेरा नाम एमडी सलमान अंसारी है और मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी कांस्टेबल के सीआईएसएफ में हुआ है, जो मैं 2022 से लगा था। इसके पीछे काफ़ी संघर्ष किया मैंने, जो आज आपके सामने है। ये बताइए कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन है यानी शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है? मेरा क्वालिफ़िकेशन अभी 2026 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम कब पास किया था? मैट्रिक का एग्ज़ाम पास मैंने 2020 में किया था। क्या आपका उसमें स्टेटस था? फर्स्ट डिवीज़न था, सेकंड डिवीज़न था, क्या था? फर्स्ट डिवीज़न ही था। कौन सा बोर्ड था आपका? जेक बोर्ड था। जेक बोर्ड। फिर आपने इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है वो कब पास किया, उसका क्या स्टेटस था और वो कौन सा बोर्ड था? इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम एचई हाई स्कूल से किए, सेशन 21-22 में आर्ट्स लेके किए थे फर्स्ट डिवीज़न से। जेक बोर्ड। ग्रेजुएशन जो है उसमें आपका ऑनर्स क्या था? ग्रेजुएशन में मेरा ऑनर्स इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के पीछे आपका क्या मकसद था? आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही क्यों चुना? इतने सारे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं आर्ट्स में, तो आपने इतना टफ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन के लिए क्यों चुना? मेरा मकसद था इकोनॉमिक्स लेने का कि हमको आगे चल के बीएड करना है, लेकिन उससे पहले मेरा ग्रेजुएशन करते करते सीआईएसएफ में हो गया, जिसके कारण मैं इधर थोड़ा छोड़ दिए। तो क्या आपने एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम निकाला है ये पहली बार है या इससे पहले भी आपने जीडी का एग्ज़ाम दिया था? मैंने इससे पहले 2 बार दिया था। एक बार एग्ज़ाम नहीं निकला था और दूसरा बार मेरिट नहीं बना था। इन्होंने 2024 में भी पहले एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे दिया था, उस समय इनका मेरिट नहीं बना था। 3 चरण होते हैं परीक्षा का। पहला होता है रिटन एग्ज़ाम, इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस जिसको जीए कहा जाता है या जीएस कह सकते हैं, आप जीके भी कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में, और जनरल हिंदी जो कि अंडर मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम होता है। हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है, 1/8 नेगेटिव मार्किंग होता है। तो आप 2024 में कितने मार्क्स से छट गए थे? 2024 में मैं लगभग 12 मार्क्स से रह गया था। 12 मार्क्स से इनका शॉर्ट हो गया था, जिसकी वजह से मेरिट नहीं बना। तो क्या एसएससी जीडी के अलावा और भी कोई एग्ज़ाम का तैयारी किए हैं आप? एसएससी जीडी के अलावा मैंने सीएचएसएल और एमटीएस का भी फॉर्म डाला था, लेकिन एग्ज़ाम दिया था, लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकला था मेरा। डिफेंस के सेक्टर में कोई और एग्ज़ाम दिए थे आप? डिफेंस के सेक्टर में आर्मी का दिए थे, जीडी का दिए हैं, और फिर झारखंड में उत्पाद सिपाही का फिजिकल क्वालिफाई किए हैं। यानी कि जेएसएससी के थ्रू से जो एग्ज़ाम लिया गया था एक्साइज कांस्टेबल का, जिसमें काफ़ी बच्चे 10 से 12 बच्चे शहीद हो गए थे या कह सकते हैं कि फिजिकल एग्ज़ाम के दौरान मृत्यु हो गई थी, उसमें से ये भी एक स्टूडेंट था जिन्होंने 10 किलोमीटर का जो रनिंग होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती होता है। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त स्टैमिना होना चाहिए, स्ट्रेटजी होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, तब जा कर के ये रनिंग निकाल पाते हैं। और उनमें से ये जो सलमान जी थे उन्होंने इस फिजिकल एग्ज़ाम को निकाला था। तो जब फिजिकल एग्ज़ाम आप निकाले एक्साइज कांस्टेबल का, तो क्या उसका आप एग्ज़ाम का तैयारी किए थे, मेंस का, ये रिटन एग्ज़ाम का? जी, एग्ज़ाम का तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मेरा जीडी का एग्ज़ाम था, इसलिए मैंने पूरा ध्यान जीडी के ऊपर रखा। और अभी तक तो फ़िलहाल उत्पाद सिपाही का तो एग्ज़ाम तो लिया नहीं है, उसका सिर्फ डेट दिया कि फरवरी में लेंगे। अब कब लेगा या नहीं लेगा उसका तो पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो उसका भी तैयारी है रिटन का। यानी कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम निकालने से पहले इन्होंने आर्मी का भी एग्ज़ाम निकाला है, मेरिट नहीं बना जिसकी वजह से वहाँ नहीं हुआ, और एक्साइज कांस्टेबल का
रनिंग निकालने के बाद ये उनके मेंस एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम निकाले। और अगर मान लिया जाए कि जैसे जिस तरीके से एक्साइज कांस्टेबल का डेट दिया है कि इतना तारीख को एग्ज़ाम होगा, तो क्या आप उसका एग्ज़ाम देंगे? अगर वहाँ से ट्रेनिंग के दौरान हमको आने के लिए दिया जाएगा तो हम आके यहाँ पे उसका एग्ज़ाम देंगे। चलिए आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट के लिए। क्योंकि देखिए हर किसी का स्टेटस जो होता है फैमिली का वो बेहतर नहीं होता है, किसी का मिडिल क्लास होता है, किसी का लो मिडिल क्लास होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जिसके वजह से पढ़ाई अधूरी रह जाती है। देखते हैं इसमें इनके साथ कौन सी ऐसी घटनाएं हुई या क्या इसका स्ट्रेंथ था जिसकी वजह से ये कंटिन्यू तैयारी करते रहे और अल्टीमेटली इन्होंने एग्ज़ाम जो है सो क्रैक किया। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं। और आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? मेरे घर में मेंबर कुल टोटल 6 है, एक माँ बाप, 3 भाई और एक बहन। बाकी जो 2 भाई हैं उसमें से वो लोग क्या करते हैं? बड़े भाई काम करते हैं और महिला भाई पढ़ाई और काम दोनों करते थे। देखिए कुछ लोगों के पास एक बहाना होता है कि मेरा फैमिली स्टेटस सही नहीं है, मैं इकोनॉमिकली वीक हूँ, तो मैं तैयारी कैसे कंटिन्यू करूँ। इस वजह से वो अपनी तैयारी छोड़ देते हैं, हार जाते हैं और फिर वो कोई काम वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन इसका जो महिला भाई है जिसके बारे में बताया कि वो पढ़ाई के साथ साथ काम करते, यानी काम भी करते और पढ़ाई भी करते। देखिए ये एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी होता है मिडिल क्लास वालों के लिए या लो मिडिल क्लास वालों के लिए कि पढ़ाई के साथ साथ काम भी ज़रूरी है, इनकम भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे और आपका फैमिली का जो स्टेटस है इकोनॉमिकली वीक है, तो फिर आपका जो व्यवस्था है और आपका जो तैयारी है वो कंटिन्यू नहीं रह पाएगा और आप अल्टीमेटली हार जाएंगे। तो इससे लड़ने के लिए आपके पास एक इनकम होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे और आपके फैमिली को भी सपोर्ट करे और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सके, जारी रख सके। तो आपका जो आगे का जो गोल है, जैसे आपने बोला कि आर्मी का एग्ज़ाम निकाला, एसएससी जीडी का 2024 में एग्ज़ाम निकाला, फिर 2025 में क्वालिफाई कर गए, 26 में आपका सिलेक्शन हो गया, उत्पाद सिपाही का भी आपने फिजिकल निकाला है, तो अल्टीमेट आपका गोल क्या है? अल्टीमेट मेरा गोल है, जब मेरा सीआईएसएफ में सिलेक्शन हो गया है तो मैं इसके ऊपर वाले पोस्ट में जाऊंगा। एसआई हो गया, एएसआई हो गया, उसके ऊपर वाले पोस्ट में मैं जाऊंगा तैयारी करके ही। यानी कि ये अब आपने जो तैयारी है उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे और इससे आगे का जो पोस्ट होता है सब इंस्पेक्टर का या इंस्पेक्टर का जो पोस्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पोस्ट होता है उसकी ये तैयारी कंटिन्यू करेंगे। क्या स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी आप करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट में जैसे अभी जेएसएससी का दरोगा का फॉर्म आने वाला है या जैसे जेपीएससी का जो फॉर्म होता है जिसके तहत डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट हो गया या फिर डीएसपी का जो पोस्ट हो गया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस का जो पोस्ट हो गया, क्या ये सब का आप तैयारी के बारे में सोचे हैं कभी? देखिए सेंट्रल स्टेट में तो सबका सिलेबस लगभग सेम होता है, स्टेट में सिर्फ उस स्टेट के बारे में ही सिर्फ पढ़ना रहता है अधिकतर, उसमें से तो लगभग सिलेबस सेम रहने के कारण तो इसका भी तैयारी रहेगा। यानी कि आप सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, जिसमें पहले मौका मिलेगा जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। यानी कि तैयारी आपका दोनों मोड में रहेगा, स्टेट और सेंट्रल दोनों मोड में रहेगा। तो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है कि आप जब जॉब होल्डर है तो वहाँ रुकना नहीं है, आगे का जो ऊंचाई है उसके लिए संघर्ष करना है, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही है संघर्ष। अगर आप ज़िंदगी में संघर्ष नहीं करेंगे तो आपका विकास नहीं होगा, आप जहाँ वहीं रह जाएंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है और आपने जिस तरह से पढ़ाई की है, यानी कि आपने काफ़ी संघर्ष किया, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के बावजूद भी सरकारी स्कूल के स्टूडेंट थे, कभी प्राइवेट स्कूल नहीं गए, तो क्या आप इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए किसी कोचिंग वगैरह का सहारा लिए या किसी शिक्षक का सहारा लिए थे क्या? हाँ, कोचिंग तो मैंने 2024 में लर्नर्स पॉइंट में किया था और फिर उसके बाद मैंने अपने खुद लाइब्रेरी ज्वाइन करके एग्ज़ाम क्रैक किया। ऑनलाइन कहीं से आपको सपोर्ट मिला? ऑनलाइन स्टडी कहीं से किए? नहीं, ऑनलाइन तो कहीं से बैच नहीं लिया था, यूट्यूब प्रैक्टिस सेट बहुत थे, उसी से मैंने प्रैक्टिस किया और एग्ज़ाम क्रैक किया। यानी कि आपने जो एग्ज़ाम की जो तैयारी है उस दौरान ये ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किए, एक बार लर्नर्स पॉइंट पे जाकर के इन्होंने तैयारी किया था ऑफलाइन। उसके बाद कितने दिनों तक तैयारी किए थे वहाँ? 1 साल का कोर्स था। 1 साल का कोर्स वहाँ पर लिया और 1 साल के दौरान अपनी तैयारी की
उसके बाद भी इन्होंने लाइब्रेरी कंटिन्यू किया और सेल्फ स्टडी करके इन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो ये अपने आप में एक मिसाल है कि आपने जब कोचिंग किया उस समय आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, कोचिंग के बाद भी आपने अपने स्टडी को कंटिन्यू रखा, लाइब्रेरी ज्वाइन किया और तब जाकर के सिलेक्शन लिया, यानी हार नहीं माने इन्होंने। जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट अभी इस बार फरवरी में फिर से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देंगे, कुछ लोग कक्षपाल का तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग उत्पाद सिपाही का भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट है, तो आपका क्या नज़रिया है और आप कैसा उनको एडवाइस देना चाहते हो, क्या एडवाइस देना चाहते हैं और क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं जिससे उसका भी एग्ज़ाम निकल जाए? सेंट्रल और स्टेट में तो सेंट्रल में तो अब सबसे पहले होगी एग्ज़ाम। कोई भी वैकेंसी भी भरेंगे तो उसका सबसे पहले एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। और स्टेट में तो सबसे पहले अब दे दिया फिज़िकल। कोई भी फॉर्म भरेंगे स्टेट में सबसे पहले फिज़िकल लेता है, इसीलिए अगर स्टेट वाला भरिएगा तो सबसे पहले तो आपको फिज़िकली प्रिपेयर करना चाहिए, उसके बाद फिर आपको मेंटली एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। हालांकि कंटिन्यू प्रिपरेशन करना चाहिए एग्ज़ाम का भी, लेकिन थोड़ा सा फिज़िकली थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर स्टेट वाले हैं तो। और अगर सेंट्रल में है तो उसमें सबसे पहले एग्ज़ाम है, क्वालिफ़िकेशन है, जो आपको रेगुलर कंटिन्यू करना ही पड़ेगा शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि उसमें फ़िज़िकल सिर्फ क्वालिफाई ही रहता है। अच्छा, फिजिकल मतलब क्वालिफाइंग रहता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। फिजिकल जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। आपका जो मेन एग्ज़ाम होता है रिटन, उसी से मेरिट बनाया जाता है। जिसका ज़्यादा नंबर आता है उसका सिलेक्शन होता है, जिसका नंबर कम आता है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर मेरिट का बात आता है। अच्छा, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछना चाहते हैं, जितने बच्चे तैयारी करते हैं उसमें से कुछ लोगों के मन में ये बात बैठा रहता है कि पैसे का लेन देन होता है, घूस देना पड़ता है, या फिर आप कह सकते हैं कि सीट को ख़रीदा जाता है, क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया जाता है, तब जा कर के स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। ऐसा भी भ्रम चलता है कि मुसलमान को तो नौकरी मिलता ही नहीं, गवर्नमेंट मुसलमान को नौकरी नहीं देता। उन लोगों को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? फिज़िकल में तो हालांकि घूस नहीं चलता है, क्योंकि उसमें घपलाबाजी नहीं हो पाता। और सेंट्रल में कहीं भी घपलाबाजी उम्मीद है कि नहीं होता है लगभग में, क्योंकि उसमें अपने बदौलत एग्ज़ाम, फिज़िकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट चारों चीज़ अपने बदौलत पर ही निकालना पड़ता है। सेंट्रल में ना के बराबर ही होता है। तो स्टेट और सेंट्रल में बस इतना ही फ़र्क है कि स्टेट वाले जो गवर्नमेंट हमारे होते हैं वो कंटिन्यू कोई भी वैकेंसी नहीं रख पाते हैं, और सेंट्रल में जो है कोई भी वैकेंसी कंटिन्यू रहता है, सालों साल रहते रहता है। जैसे कि CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, SSC GD हो गया। और झारखंड में जो है वो कक्षपाल हो गया, JPSC हो गया, JSSC हो गया, ये सब सालों साल वैकेंसी नहीं दे पाता है, क्योंकि ये क्लियर ही नहीं कर पाता है सालों साल। एक साल में क्लियर कोई वैकेंसी नहीं कर पाता स्टेट में, और सेंट्रल में हर साल क्लियर कर देता है एक साल। जैसे अभी SSC GD में SSC GD में जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपने PT, मेंस और पहले रिटन का एग्ज़ाम, फिर आपने फिजिकल का एग्ज़ाम, फिर मेडिकल का एग्ज़ाम दिया। इस दौरान कहीं पर आपसे पैसे का कोई लेन देन हुआ था क्या? नहीं, इस दौरान मेरा कोई भी दिक्कत नहीं आया था, न एग्ज़ाम में, न फिज़िकल में, न मेडिकल में, न डॉक्यूमेंट में, कहीं भी मेरे दिक्कत नहीं है। तो पैसों की कहीं कोई बात नहीं हुई। यानी कि बिना पैसे का भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम ले सकते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है कि पैसे का लेन देन होता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है, घूस देना पड़ता है, तो ये एक सिर्फ भ्रम है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट के बारे में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो वैकेंसी जो लाती है उसको ये क्लियर नहीं कर पाती है और एक पंचुअलिटी नहीं दिखता है। यानी कह सकते हैं कि जो सिस्टम है वो अपंग हो चुका है झारखंड का, जिसके वजह से छात्र जो है सो इस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लेने के लिए तत्पर रहते हैं, अग्रसर रहते हैं। ये बताइए, जो GD का जो आपने एग्ज़ाम दिया जिसमें आप सिलेक्शन लिए, उसमें वैकेंसी कितनी थी? इसमें वैकेंसी था 53,000 लगभग, यानी 53,000 वैकेंसी था पूरा ऑल इंडिया में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, ह्यूज वैकेंसी है। और फिर से इनका फॉर्म भराया गया है, अभी फरवरी में फिर से इसका एग्ज़ाम है। तो जो बच्चे भी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे उनको तैयारी करना चाहिए जिससे कि उसका सिलेक्शन हो सके? इस बार 2025 और 26 वाला में इसमें तो टोटल वैकेंसी 26,000 कुछ है अभी, और इसमें बढ़ के हो जाएगा लगभग 50,000 चल जाएगा। और लगभग इसमें भराया गया फॉर्म 34 लाख के लगभग भराया गया, जो हमेशा 100% उपस्थित नहीं रहते हैं, 50% के करीब में रहते उपस्थित।
जो लगभग आधे बच्चों में कंपटीशन होगा, और इसमें जो रेगुलर होगा, जो कंटिन्यूस तैयारी कर रहा होगा, जो पहले मतलब कहीं मेरिट से आउट हुआ होगा इसी में जीडी में, उसका सिलेक्शन तो पक्का है, जो कंटिन्यू मेहनत से रहा होगा। यानी कि अगर आपके अंदर कंटिन्यूटी है, पहले से आपने तैयारी कर रखा है, आपने पहले से एग्ज़ाम वगैरह दिया है और अभी भी कंटिन्यू है आप, तो आपको सिलेक्शन लेने में दिक्कत नहीं होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी को आधे नहीं छोड़ना चाहिए, उस तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम आपको एग्ज़ाम में सफलता मिल जाए। एक बात और बताइए कि आपका जैसे हॉबी क्या है और आप अपने हॉबी को कितना टाइम देते थे, प्लस आप जिस समाज में रहते थे उस समाज में आप पर्व त्यौहार हो गया, शादी विवाह हो गया, उसमें कितना टाइम देते थे और किस तरीके से मैनेज करते थे, क्योंकि ये हमारे समाज का एक हिस्सा होता है। आजकल का जो युवा है वो समाज में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, स्पोर्ट्स को लेकर के ओवर एक्टिव हो जाता है, पर्व त्यौहार को लेकर के, शादी विवाह में ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से पढ़ाई उनका खराब हो जाता है। इसको आपने कैसे हैंडल किया? ये सरकारी नौकरी पाना मेरा एम था और मेरे माँ बाप चाहते थे कि मेरा सिलेक्शन किसी भी सरकारी नौकरी में हो जाए, और अब मैं घर का स्थिति सुधारूंगा। हम इस समाज से लगभग काफ़ी एक तरफ से देखा जाए तो दूर थे। हम पर्व त्यौहार में, शादी वगैरह में, मोहल्ला में हो या फिर रिश्तेदारी में हो, तो बहुत कम ही जगह पे हम उपस्थित रहते थे। जब पढ़ाई के मामले में आता था तो हम इन लोग से नाता तोड़ देते थे। सबसे पहले मेरा डेडिकेशन था पढ़ाई करना। पढ़ाई करके ही, अगर आप आज पढ़ाई करके नौकरी ले लीजिएगा तो आपके रिश्तेदार वाले भी बोलेंगे कि जो किया बढ़िया किया, और प्राउड फील करेंगे। अगर कल आप शादी में नहीं जाते हैं और आज तुमने ये एग्ज़ाम क्रैक करके नौकरी ले लिया तो कल वही तुमको शाबाशी देंगे। सलमान जी ने अपने आप को समझाया कि अगर आज मैं सरकारी नौकरी ले लेता हूं, जो कि इसके माँ बाप का और इनका भी सपना था, एम था, अगर एक बार मैं गवर्नमेंट जॉब ले लेता हूं और भले मैंने किसी के शादी विवाह में अटेंड ना किया हो, तो नौकरी के बाद वे लोग प्राउड फील करेंगे और कहेंगे कि जो भी किया आपने बेहतर किया। क्योंकि सबसे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है छात्र जीवन में आपका करियर। अगर आपने छात्र जीवन में अपने करियर पर ज़्यादा फोकस किया तो बाद में वो सारे चीज़ें जो आपने खो दिया है वो सब आपको सैल्यूट करेंगे और आप पर फख्र महसूस करेंगे, प्राउड फील करेंगे। इसीलिए इन्होंने शादी विवाह को, पर्व त्यौहार को, या फिर सामाजिक जीवन में जो दोस्तों के साथ समय बर्बाद करते हैं खेल कूद में, उससे इन्होंने खुद को दूर रखा। ओवर टाइम वेस्ट नहीं किया, मतलब रखे होंगे, जिसके वजह से इन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया और पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ इन्होंने अपना समय लाइब्रेरी में बिताया, कोचिंग में बिताया, तब जाकर के इनका सिलेक्शन हुआ है। और पूरी ईमानदारी से इन्होंने कहा कि इसका 1 रुपया भी कहीं ने नहीं लिया गया है, यानी कि विदाउट मनी या विदाउट ब्राइब कह सकते हैं, बिना करप्शन का इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आई होप कि आपने पूरा इंटरव्यू देखा होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर और भी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले किसी गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन लिया है या अभी जो तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कंटेंट मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।